यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला वन पीस का एपिसोड नंबर 471। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को देखने मिलते हैं काफी सारे कुमा के पैसिफिस्टा और उनके साथ में वहाँ खड़ा हुआ होता है सेंतोमारू। अब ये देखकर वहाँ पे जो व्हाइट बेड के पायरेट्स खड़े हुए थे वो लोग को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि भला यहाँ पे इतने सारे कुमा क्या कर रहे हैं और ये चल क्या रहा है। तब सीन आता है साबोडी की तरफ, जहाँ जो लोग हैं ये सब देख रहे होते हैं। उनमें से एक जन कुमा के पैसिफिस्टास को देख के कहता है कि थोड़े टाइम पहले की बात है, ये तो वही है जो यहाँ साबोडी में आकर के आतंक मचा रहे थे। अब यहाँ देखने मिलता है इवानकोव एंड कुमा एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी वहाँ खड़े पायरेट्स में से एक जन कहता है कि उसने कुछ टाइम पहले सुना था कि डॉक्टर वेगापंक ट्राई कर रहा है ह्यूमन वेपन्स को बिल्ड करने की और वो बार बार अलग अलग प्लेसेस पर प्रोटोटाइप्स भेज रहा है। तो ये है आखिर उसके ह्यूमन वेपन्स, लेकिन ये सब के सब कुमा की तरह क्यों दिख रहे हैं। तभी सेंतोमारू ट्रांसपोंडर स्नेल पर कह रहा होता है कि अंकल क्या सारी चीजें वैसे नहीं जा रही है जैसे तुम लोगों ने प्लान किया था, और कहता है कि उसने सुना है कि जो पायरेट्स हैं वो लोग इजीली बे एरिया में घुस पा रहे हैं बट वो लोग पूरे में फैले हुए हैं। तभी यहाँ व्हाइट बियर्ड पायरेट्स कह रहे होते हैं कि इन लोगों को समझ में आ रहा है कि आखिर नेवी वाले क्या चीज़ कर रहे हैं। पहले तो ये लोगों ने इन्फॉर्मेशन लीक करी कि ये लोग इसका एग्जीक्यूशन जल्दी करने वाले हैं ताकि ये लोग रश करें। फिर ये नेवी वाले स्लोली पीछे हट गए और सभी पायरेट्स को लूर करा कर बे एरिया में लेकर आ गए और फिर ये लोगों ने बे से निकलने का रास्ता अपने ह्यूमन वेपन्स को ला करके ब्लॉक कर दिया एंड सभी पायरेट्स को यहीं ट्रैप कर दिया था। लेकिन इनके प्लान को व्हाइट बियर्ड समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने पायरेट्स से कहा था कि पहले जितने भी तुम्हारे अराउंड नेवी शिप्स हैं उनको डुबाओ एंड इसीलिए थैंक्स टू व्हाइट बियर्ड बिकॉज उन्हीं की वजह से ये लोग अभी तक नेवी के चालों में नहीं फंसे हैं। तभी यहाँ सीन आता है सेनगोकू पर और वो अपने नेवी वालों से कह रहा होता है कि भले ही हम उन्हें ट्रैप नहीं कर पाए लेकिन हम उन पर फ्रंट एंड बैक से अटैक कर सकते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट बियर्ड के अलाइड पायरेट्स पर अटैक करो जैसा हमने प्लान किया था। तब किसारू इधर सेंतोमारू से कहता है कि तुमने सुना ना कि क्या करना है। सेंतोमारू कहता है कि अटैक में कुछ नेवी सोल्जर और शिप्स भी जा सकते हैं। तो किसारू कहता है कि वॉर में कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ते हैं। अब यहाँ सेंतोमारू सभी पैसिफिस्टास को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। तभी एक पायरेट भाग कर आकर के कुमा का जो पैसिफिस्टा उसके फेस पर मारता है लेकिन उसका वेपन टूट जाता है बट कुमा का जो पैसिफिस्टा उसके फेस को खरोच तक नहीं आती है और उल्टा वो उस पर अटैक कर देता है। फिर जैसे सेंतोमारू ने ऑर्डर दिया था सभी पैसिफिस्टास पायरेट्स पर अटैक करने लगते हैं और वो लोग जम करके नेवी की शिप्स पर जाते हैं। जहाँ पायरेट्स थे वो लोग पायरेट्स के साथ में नेवी एंड उनकी शिप्स सबको साथ ही में डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। देन व्हाइट बियर्ड ये सब देखकर अपने पायरेट्स से कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, बिना रुके प्लाजा पर चार्ज करो। अब यहाँ पर जो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स हैं वो सभी पूरी तरह से नेवी पर अटैक करने लगते हैं। तभी देखने मिलता है मार्को और वो यहाँ की हालत को देख कर कह रहा होता है कि उसे कैसे भी कर एज तक पहुंचना होगा इससे पहले कि कहीं ये लोग इसे पकड़ लें। अब यहाँ देखने मिलता है व्हाइट बियर्ड पायरेट्स रेडी होते हैं पैसिफिस्टास से फाइट करने के लिए। तभी जो सेनगोकू है वो कह रहा होता है कि सभी यूनिट साइड्स पर से पीछे हटो और कुछ भी करके पायरेट्स को प्लाजा तक नहीं पहुंचने देना। अब यहाँ पे जितने भी नेवी के लोग होते हैं वो सभी लोग आइस पर से पीछे हटने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने मिलता है कि विस्टा एंड मिहोक अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और जो पैसिफिस्टास हैं उन लोगों से व्हाइट बियर्ड पायरेट्स फाइट तो कर रहे थे लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता बिकॉज उन लोगों को कोई भी डैमेज नहीं हो रहा था। उल्टा वो पैसिफिस्टास पायरेट्स पर भारी पड़ रहे थे और ये सब जो साबोडी में लोग हैं वो भी देख रहे थे और वो लोग पैसिफिस्टास को देखकर कहते हैं कि ये लोग ह्यूमंस नहीं हो सकते। आखिर क्या ये लोग अनब्रेकेबल है। इतने में जो तीनों भी स्क्रीन पर माइनफोर्ड का सीन लाइव दिखाया जा रहा होता है उसमें से 2 स्क्रीन बंद हो जाती है और पता चलता है ये सब सेनगोकू का प्लान था। और सेनगोकू कह रहा होता है कि जब सभी वीडियोस को बंद कर दिया जाएगा तो वो लोग एक्टिवेट कर देंगे इन सर्कलिंग वॉल्स को और वो लोग वॉल्स को लगाने के बाद एज का एग्जीक्यूशन इमीडिएटली कर देंगे। तभी फाइनली हमें देखने मिलता है लूफी जो कि नेवी वालों से फाइट कर रहा होता है और वो कहता है कि उसे जल्दी एज तक पहुंचना होगा, वो डेंजर में है। इतने में वहाँ आ जाता है किजारू। वो आकर के लूफी को बहुत जोरों की किक मारता है जिससे लूफी थोड़ा दूर जाता है बट जिम्बे उसे आकर बचा लेता है। तो लूफी कहते हैं कि अब एडमिरल्स भी फाइट करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो जिम्बे उससे कहता है ये आसान नहीं होगा लेकिन हमें जल्दी कुछ करना होगा। हम यहाँ आ रहे थे तभी हमें पता था कि हमसे ज़्यादा पावरफुल एनिमी हमारे रास्ते में आएंगे ही। इतने में एक नेवी सोल्जर गन से लूफी पर एम कर रहा होता है बट इतने में वहाँ आ जाता है ईज़ो और वो आकर के एक ही शॉट में उस नेवी सोल्जर को उड़ा देता है। देन ईज़ो लूफी से कहते हैं कि क्या हो गया लूफी, तुम अभी से थक गए। और देखने मिलता है वहाँ ईज़ो के साथ में इस टाइम पे काफ़ी सारे कमांडर्स होते हैं और फिर वो सभी लूफी के साथ में इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और किजारू भी यहाँ पे थोड़ा हैरान होता है। अब देखने मिलते हैं आगे कि यहाँ पूरे में फाइट चल रही होती है और इधर गेको मोरी और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का 10 डिवीजन कमांडर क्यूरियल भी फाइट कर रहे होते हैं। उतने में सीन आता है मिहोक पर। वो विस्टा से फाइट करते हुए कह रहा होता है कि विस्टा के हम अपने इस मैच को कुछ देर के लिए होल्ड पर डाल सकते हैं। विस्टा भी उसकी बात से एग्री करता है और इधर तशिगी भी स्मोकर से कहती है कि वो लोगों को पीछे हटने के ऑर्डर्स
पास मिले हैं और फिर स्मोकर एंड तेशिगी भी वहाँ से पीछे चले जाते हैं। बुहान कॉक भी यहाँ लूफी को लेकर थोड़ी परेशान होती है। अब यहाँ सीन आता है सैनगोकू पर और वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो अपने नेवी वालों से पूछ रहा होता है कि क्या वो लोगों ने भला अभी तक स्क्रीन वगैरह बंद करी कि नहीं। तो वो लोग बताते हैं कि एक वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल कहीं गायब हो गया है और वो लोग उसे ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं। तभी देखने मिलता है एक स्क्रीन जहाँ पर लाइव दिखाया जा रहा होता है मरीन फोर्ट का सीन। उस पर लिखा आ रहा होता है कि प्लीज वेट अ मोमेंट और पता चलता है आखिरकार ये सब बगी एंड उसके क्रूमेट्स का काम था। अब यहाँ देखने मिलता है कि बगी के क्रूमेट्स के हाथ में इस टाइम पे होती है लाइट्स, कैमरा और सब लेकर वो लोग खड़े होते हैं और देखने मिलता है इस टाइम पे बगी का मेकअप चल रहा होता है और ये एक्शन बोल कर वो लोग लाइव को वापस चालू कर देते हैं। वो लोग साथ में कमेंट्री भी कर रहे होते हैं एंड वो लोग कमेंट्री करते हुए कहते हैं कि जैसा आप लोग देख पा रहे हो अभी हम मरीन फोर्ट में हैं और यहाँ हर तरफ पायरेट्स एंड नेवी की डेड बॉडीज हैं, लेकिन वहाँ जो वो इंसान खड़ा हुआ है वो किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्डी रॉजर के लेजेंडरी क्रू में से एक है और उसका नाम है द ग्रेट पायरेट कैप्टन बगी। और बगी कहता भी है कि हाँ वो मैं ही हूँ द लेजेंडरी पायरेट एंड वो इतना कह पाता तभी बगी के नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो लोग कट कट बोल करके वापस से कैमरा के सामने वही प्लीज वेट अ मोमेंट वाला फ्रेम लगा दे रहे थे। अब ये देखकर सैनगोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैठ। सैनगोकू यहाँ अपने मरीन्स वालों से कह रहा होता है कि ये फालतू वीडियो को दिखाना बंद करो एंड स्क्रीन भी। तभी वहाँ नेवी वाले बगी और उसके क्रू वालों की तरफ कैनन से अटैक करते हैं। नाउ इधर साबोडी में लोग एस एंड मरीन फोर्ट का सीन दिखाने बोल रहे होते हैं। तभी देखने मिलता है कि व्हाइट बीयर्ड पायरेट्स पर पैसिफिस्टास भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन वो लोग भी हार मानने के लिए रेडी नहीं थे। अब यहाँ देखने मिलता है कि जहाँ व्हाइट बीयर्ड खड़े हुए होते हैं उनके पीछे से चल के आ रहा होता है स्क्वाड और व्हाइट बीयर्ड उसे देखकर कहते हैं कि ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि स्क्वाड तुम अभी जिंदा हो। तो स्क्वाड कहते हैं कि हाँ बड़ी मुश्किल से। तब व्हाइट बीयर्ड उससे पूछते हैं कि बेहेड का क्या हाल है। तब स्क्वाड कहते हैं कि जितने भी तुम्हारे अलाइज थे वो बहुत बुरी तरह से पिट गए हैं और वो यहाँ पे लकीली पहुंच पाया क्योंकि उसे रास्ता मिल गया था। तो व्हाइट बीयर्ड कहते हैं कि सैनगोकू कोई दया नहीं दिखा रहा है, वो अपनी सभी फोर्सेस का यूज कर रहा है हमें हराने के लिए। देन स्क्वाड पूछते हैं कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नेवी वाले क्या करना चाहते हैं। तो व्हाइट बीयर्ड कहते हैं कि वो सैनगोकू को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि वो लोग पीछे रहकर ही हम पर अटैक करें, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना होगा और हमें उन पर बिना रुके अटैक करते रहना चाहिए। तो स्क्वाड कहते हैं आप सही कह रहे हो, इस टाइम पे आपके साथ में 43 अलाइड कैप्टन्स हैं और हम सभी आपके यहाँ साथ देने आए हैं। हम अपनी लाइफ्स को रिस्क में ला रहे हैं व्हाइट बीयर्ड पायरेट्स के लिए। तो व्हाइट बीयर्ड कहते हैं थैंक यू और वो आगे कुछ कह पाते इतने में स्क्वाड उनकी बात को काटते हुए कहता है क्या मुझे पता है कि आप फाइट कर रहे हो आपके फैमिली के एक मेंबर को बचाने के लिए और ये भी कि व्हाइट बीयर्ड पायरेट्स कभी अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने देते हैं और सभी लोगों ने आपको इस हेल्थ तक इसीलिए फॉलो किया बिकॉज आप बहुत अच्छे इंसान हो। देन व्हाइट बीयर्ड स्माइल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्क्वाड कहता है कि काश हमें भी आप अपनी फैमिली के मेंबर समझते। तभी वहाँ एक जोरों का धमाका होता है और देखने मिलता है कि यहाँ स्क्वाड ने अपनी स्वॉर्ड को व्हाइट बीयर्ड के चेस्ट के आर पार कर दिया होता है और ये देखकर व्हाइट बीयर्ड के सभी कमांडर्स जिम्बे लूफी सभी हैरान थे और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ और अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।